दशरथ जी सलाह करते हैं कि मैं कल भगवान का प्रातः राज अभिषेक करूंगा। तो दशरथ जी संध्या वंदन की, पूजन की, सभी देवता घबरा गए दशरथ जी की बात सुनकर कि मैं कल राम भगवान का राज अभिषेक करूंगा। सभी देवता भगवान के हाथ जोड़ने लगे। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, विष्णु भगवान के पास पहुंचे, शंकर भगवान के पास पहुंचे। कहा कि प्रभु अगर राम जी का राज अभिषेक हो जाएगा तो रावण कुंभकर्ण जैसे दुष्टों का अंत कौन करेगा। राम जी का राज्य अभिषेक होगा तो राम जी राज्य में रहेंगे, राजा बनेंगे, तो वे वन तो आएंगे ही नहीं। आप कुछ ऐसे लीला करिए जिससे भगवान का वनवास हो जाए। सभी देवताओं ने मां सरस्वती से प्रार्थना की, हे मैया आप दशरथ जी की मति पलट दीजिए। मैया ने कहा कि दशरथ जी की मति मैं नहीं पलट सकती। संसार में किसी की भी मति पलटने की आप बोलोगे मैं पलट दूंगी, पर सरस्वती मैया कहती हैं कि भगवान के मन, हृदय, कण, आंख, जीवा सब में राम बसते हैं, और जिस जीव में राम बसता है मैं उसको नहीं पलट सकती। सरस्वती मैया अयोध्या आई और सारे नगर में घूमने लगी, और सब सारे नगर में घूमते घूमते मैया सोचने लगी कि मैं किसकी मति पलटूं। मैया ने तभी किसको देखा, आप जानते हैं किसको देखा, बताइए। कैकेयी मैया को देखा ही नहीं है। नाम मंत्रा मंदेमती चेर के कई केर, आजस पेटारी ताही करी गही गिरा मति फेर। मंथरा को पार्वती मैया ने देखा। पार्वती मैया ने मंथरा को देखा, और मंथरा कैकेयी मैया की सबसे प्रिय सखी थी। सबसे प्रिय दासी मंथरा ही थी। मंथरा की मति पलटी और मंथरा मां कैकेयी के पास पहुंची। कैकेयी मैया के पास पहुंची और मंथरा मां के भवन में पहुंची और जाकर चुपचाप बैठ गई। मां कैकेयी ने मंथरा से कहा कि ओ मंथरा, बड़े प्रेम से बोलती थी मां, जो ज्यादा इधर की उधर करता है उससे सब आदमी डरता है। बड़े प्रेम से उससे बात की जाती है। तो
मैया ने कहा, ओ मंत्रा। मंत्रा कुछ भी नहीं बोली, क्योंकि सरस्वती मैया ने तो मति पलट दी थी। मंत्रा उदास बैठी है। मंत्रा उदास बैठी है। मैया ने अपनी प्रिय दासी को उदास देखा और कहा कि मंत्रा क्या हुआ, तुम उदास क्यों? मंत्रा फिर भी नहीं बोली। मंत्रा से बार बार पूछा तो मंत्रा सीधे दशरथ जी को अपशब्द कहने लगे कि दशरथ जी ने ये करा, अपने समस्त पुत्रों से द्वेष रखते हैं। भरत शत्रुघ्न जी को ननिहाल भेज दिया और यहां चुपचाप राम जी को राजा बना रहे हैं। राम जी को राजा बना रहे हैं। दशरथ मूर्ख हो गया है। इतना सुनते ही कैकेयी मैया ने दिया एक मिला के और मंत्रा जमीन पर गिर गई। जमीन पर गिरी और रोने लगी। अत्यंत भाव से मां मंत्रा को देखा कि मंत्रा रो रही है। मैया का हृदय पिघल गया और मैया ने कहा, मंत्रा उठो, तुम मेरे पति के बारे में अपशब्द बोल रही थी। मंत्रा को बार बार उठाया। मंत्रा ने अनेक प्रकार का भ्रम मैया के हृदय में उत्पन्न कर दिया। कैकेयी मैया के हृदय में अनेक प्रकार का भ्रम उत्पन्न कर दिया। राम जी आपके पुत्र से प्रेम नहीं करते हैं, भरत से। राम को राजा बना रहे हैं। और मंत्रा की मति पलटी तो मंत्रा ने ये कह दिया कैकेयी मैया से कि राम को तो राजा बना रहे हैं पर तुम्हारे भरत को वन में भेज रहे हैं। मैया इतना सुनकर मैया और भ्रम में चली गई कि दशरथ जी मेरे पुत्र को जंगल में भेज रहे हैं। और अत्यंत मां को पीड़ा होने लगी। मैया को मंत्रा ने अनेक प्रकार का ज्ञान दिया, समझाया कि आप कोक भवन में चले जाओ। वहां आपको उदास देखकर दशरथ जी आपसे पूछेंगे, क्या हुआ रानी, क्यों क्रोधित हो तुम? तो तुम अपने भरत का राज अभिषेक मांग लेना। अनेक प्रकार का दुष्ज्ञान दिया जिसका कोई महत्व नहीं है। मैया मंत्रा की बातों में भ्रमित हो गई। पहले जैसे ही मंत्रा दुखित होकर बैठी थी तो सर्वप्रथम मैया के मुख से निकला था। सबसे ज्यादा राम जी को अगर कोई प्रेम करता था तो वो मां कैकेयी। कैकेयी बराबर प्रेम किसी ने राम जी को नहीं किया। जैसे ही मंत्रा से पूछा था कि मंत्रा तुम उदास बैठी हो
मेरे राम कुशल तो हैं। उसने ये माता ने ये नहीं पूछा था कि मंथरा तुम क्यों दुखी बैठी हो। मैया ने कहा कि मेरे राम तो कुशल हैं। मैया राम जी के एक कथा है जिसमें भगवान बाल लीला कर रहे थे। बाल लीला कर रहे थे तो खेलते खेलते मैया बैठी थी, राम जी उनकी परिक्रमा लगा रहे थे खेलते खेलते। तो राम जी पीछे से गए और मां की दोनों आंखें बंद कर ली। मैया से कहते हैं कि भगवान, कि मैया पहचानो मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, आप पहचानिए मुझे। तो मैया कहती हैं कि मैं जानती हूं तुम शरारती लक्ष्मण हो। मैया ने राम जी को नहीं पहचाना। मैया के आंखों से हाथ हटाया और मैया से कहते हैं कि मैया हार गई, आप हार गई। तो कैकेयी मैया कहती हैं कि राम, अगर आपका प्रेम मिले तो मैं हारने को भी तैयार हूं। अगर आपकी खुशी मेरे हारने में है तो मैं जीवन को ही हार सकती हूं। मैया कहती हैं कि राम मैं हार गई हूं, मांगो आपको क्या चाहिए। राम जी कहते हैं कि मां, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, आप बताइए मुझे। अगर आप दें तो मैं आपसे बोलूं। राम जी कहते हैं कि मां, मैं आपसे 2 वरदान मांगना चाहता हूं। जब पिताजी राम मुझे युवराज बनाए तो आप पिताजी से कह देना कि मुझे वन में भेज दें। राम कहने लगे, मां, अगर आप मुझे कुछ देना चाहती हैं तो जब पिताजी मुझे युवराज बनाए तब आप मुझे वन में भेज देना और मेरी जगह भरत को राजा बना देना। मां की भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा भक्ति है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मां कहती है कि राम, इसमें आपका क्या कल्याण होगा। मैं आपको अगर वन भेज देती हूं तो इसमें आपका क्या कल्याण होगा। मां कहती है कि मां से भगवान कहते हैं कि ऋषि संत ब्राह्मणों पर रावण का अत्याचार बढ़ रहा है, उसको समाप्त करने के लिए मुझे वन में जाना पड़ेगा। भगवान कहते हैं कि मां, सारा नगर आपको दोष देगा,
आपका स्वयं का पुत्र आपको मां नहीं कहेगा। आप मुझे कुछ देना चाहती हैं तो ये दे दीजिए। मैया कहती है कि अगर राम आप बन जाने में खुश है तो मैं आपके लिए अपने प्राण तक दे दूंगी, अपने प्राणों का भी निछावर कर दूंगी। मुझे समस्त संसार से कोई लेना देना नहीं है राम, मैं आपके प्रति अपने जीवन का विध्वंस भी कर दूंगी। मैया की अटूट प्रेम स्नेह श्री राम जी को देख कर हो रहा है। मैया मंदिरा की बातों में आकर कोक भवन में गई।